हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, उसका अभ्यास प्रश्न को विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है इसका आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो चलिए इसका तो पानी डालने से आग इसलिए बुझ जाती है क्योंकि पानी ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देती है और बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है और आग आसानी से बुझ जाती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं इस चैप्टर में, जिसमें तीसरा भाग आंतरिक भाग होता है जो काला रंग का होता है। इसमें कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। जब इससे होकर कांच की प्लेट ले जाते हैं तो यह कांच की प्लेट क्या हो जाता है? काला हो जाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? आग से ग्रसित व्यक्ति को कंबल में इसलिए लपेटा जाता है क्योंकि कंबल जो बाहरी वायु और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। चलिए हम लोग आगे के चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? गर्मियों के मौसम में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो छोटे एवं सूखे घासों में आग पकड़ लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूखे घासों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिससे आग आसानी से पकड़ लेती है और पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाती है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में दावानल की घटना कहते हैं। दावानल कहा जाता है इसे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। उसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? पानी जो होता है वो पेट्रोल से भारी होता है, तो हम लोग जब भी पानी और पेट्रोल का मिश्रण बनाएंगे तो पानी हमेशा नीचे रहेगा और पेट्रोल ऊपर। तो इस स्थिति में कपड़े में लगे पेट्रोल पर आग लग जाएगी और जब पेट्रोल जल जाएगा तो आग बुझ जाएगी और कपड़ा क्या होगा? हमारा बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ही हम लोग एक क्रियाकलाप की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारा बीकर ए है, इसमें पानी और पेट्रोल दोनों को मिलाया गया है। कुछ समय बाद यानी कुछ सेकेंड बाद इस बीकर को अगर देखते हैं तो हम लोग पेट्रोल जो होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और पानी नीचे की ओर आ जाता है। इस स्थिति में जब भी हम इसमें कपड़ा को डालेंगे तो वो कपड़ा में अत्यधिक मात्रा में पेट्रोल लग जाएगा। वैसे पानी भी लगेगा, लेकिन पेट्रोल जो होता है वो ऊपर रहेगा कपड़ा का और आग पेट्रोल से जलेगा और ख़त्म हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि माचिस की तीली और माचिस की डिब्बी पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि तीली पर जो होता है वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। कौन सा? पोटेशियम क्लोरेट। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। ये दोनों रासायनिक पदार्थ को रगड़ने पर आग आसानी से पकड़ लेती है। इस क्वेश्चन में यानी कि छठा क्वेश्चन में एक नोट भी डाला है मैंने, जिसमें है कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके सबसे पहले 1855 में स्वीडन के कार्ल लुंडस्टॉन ने माचिस बनाया था। यानी कि आप लोग को ये याद रखना है कि सबसे पहले माचिस को कौन बनाया था? तो कार्ल लुंडस्टॉन ने। और कब बनाया था? तो 1855 में, और वे स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ज्वाला के 3 क्षेत्र को दिखाइए। तो जैसे फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लोग ज्वाला के 3 क्षेत्र को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया है। ऐसा अगर आप लोग अपने नोट्स में करते हैं तो वो आपका नोट्स बहुत सुंदर दिखेगा। तो ज्वाला के 3 क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, जिसमें कि पहला है बाहरी भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है आंतरिक भाग। पहला हम लोग बाहरी भाग को देखते हैं। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। फ्रेंड्स, अदीप्त का मतलब होता है जिसके पास अपना ऊष्मा नहीं होता है, उसको हम लोग अदीप्त कहते हैं। इस भाग में पूर्ण दहन होता है। इस भाग में पूर्ण दहन होता है। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है। जो बाहरी भाग है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है? अधिक होती है। और यह सबसे अधिक गर्म वाला भाग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मध्य भाग को देखेंगे। मध्य भाग जो है इसका कलर पीला, चमकीला और दीप्त होता है। दीप्त उस भाग को कहते हैं जिसके पास अपना ऊष्मा होता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। दीप्त और अदीप्त क्या है? दीप्त मतलब जिसके पास अपना ऊष्मा हो और अदीप्त जिसके पास अपना ऊष्मा नहीं हो। और एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, दीप्त का मतलब होता है जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो, और अदीप्त का मतलब जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो। यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है। इस भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और हम लोग आते हैं आंतरिक भाग पे। आंतरिक भाग में बत्ती के सबसे नज़दीक का भाग होता है। आंतरिक भाग जो होता है वो बत्ती के सबसे नज़दीक भाग होता है। यह काला रंग का होता है। कौन सा रंग होता है? यह काला रंग का होता है। और सबसे कम गर्म होता है, यानी कि ये सबसे कम गर्म होता है। सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है? बाहरी भाग। और सबसे कम गर्म कौन होता है? जो होता है आंतरिक भाग होता है। तो इसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्रियाकलाप में है, एक हमने मोमबत्ती का फिगर बनाया है। और मोमबत्ती का जो लौ होता है वो 3 प्रकार के होता है। ये जो आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा, ये जो पतला लाइन है, इसको हम लोग बाह्य भाग कहते हैं। और यह जो होता है नीला कलर का होता है और इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, यानी तापमान इसका सबसे अधिक होता है। और ये जो बीच वाला जो वाइट वाला भाग दिख रहा है, यह मध्य भाग है। ये पीला कलर का होता है, चमकीला होता है और ये दीप्त होता है। और ये जो सबसे अंदर का भाग है यह आंतरिक भाग है, यह काला होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहता है कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा आप अपनी दोस्तों से कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो घरों में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए हमने 3 उपाय किया है, जिसमें पहला है, अगर आग बिजली से लगी हो तो वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आग और अधिक तेज होती है। दूसरा है, हम सभी अपने घर में अग्निशामक यंत्र को रखना चाहिए अगर संभव हो तो। नज़दीकी अग्निशामक का टेलीफोन नंबर अवश्य रखें। ये क्या होता है, ताकि कभी भी अगर दुर्घटना आपके आसपास में होता है तो आप कॉल करेंगे तो ये तुरंत मौके पर पहुंचकर आपकी जो है मतलब बुझा देता है ये। तो फ्रेंड्स, 8 नंबर तक का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। दूसरा है, डैश कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। तीसरा क्वेश्चन है, मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर बनता है। ईंधन के जलने पर नाइट्रोजन और
सल्फर बनता है। तो फ्रेंड्स हम इसको लिख देते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? तो पीछे हम लोग पढ़े हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में, तो पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है वो केरोसिन से क्या होता है? कम होता है, यानी कि पेट्रोल जल्दी जलता है, केरोसिन लेट से जलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग का 9 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 10वां नंबर पे। 10वां नंबर पे है, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो आइए फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं। पहला है, कागज के कटोरे में, पहला क्या है? कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। क्या कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है? नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है, कोई भी दहन बिना वायु की उपस्थिति में नहीं जल सकता है। तीसरा है, लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ये भी गलत है। यहाँ पर क्या होता है, अगर सफ़ेद फास्फोरस होता तो वो सही होता, लेकिन ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है ये क्या है? सही है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। बिल्कुल सही है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं, क्योंकि तेल जो होता है वो जल से क्या होता है, उसका जो तापमान होता है वो कम होता है, यानी कि तेल जो होता है वो जल में तैरता है, डूबता नहीं है। तो इसी कारण हम तेल से लगी आग को जल से नहीं बुझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग का ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी गलती हुआ होगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा और उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरी सुधार करेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।